Today we will see these three topics. Welcome to Academy of Physics. Student, in last lecture we have already completed resistivity, okay, and in a Ohm's law we have already defined the term resistance, okay. Now we have to study the resistivity of a various material. As we know that materials जो है वो classified होंगे. Materials are further classified into three types. Okay, first one is a conductor. Second one we are writing semiconductor. And third one is insulator. So students, the resistivity of a various material we have to study first types of material. So there are three types of material: conductor, semiconductor, insulator. Okay, now this material how vary with means the resistivity of these three material how vary with the temperature and how it varies we have to see. Conductor. So conductor having a very low resistivity of the order of 10 raised to minus 8 ohm meter to 10 raised to minus 6 ओम मीटर. इन शॉर्ट आपको याद रखना है इसमें जो रेजिस्टिविटी होगी इज़ वेरी लो रेजिस्टिविटी. ऑल conductor having a very low resistivity in the order of 10 raised to minus 8 ohm into meter to 10 raised to minus 6 ohm into meter. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कंडक्टर की रेजिस्टिविटी में क्या याद रखना है कि कंडक्टर्स में आपको कंसिडर करना है ऑल मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर एंड हैविंग ए लो रेजिस्टिविटी. सेकेंड, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे इंसुलेटर हैविंग ए हाईएस्ट यानी वेरी हाई रेजिस्टिविटी इन द ऑर्डर ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो, वेरी हाई रेजिस्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 10 raised to 18 times more than कंडक्टर. जो कंडक्टर है उससे उसकी रेजिस्टिविटी कितनी हाई है 10 raised to 18 टाइम्स. तो आपको याद रखना है इंसुलेटर हैविंग ए वेरी हाई रेजिस्टिविटी और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको याद रखना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है 10 raised to 18 टाइम्स. किसके साथ कंपैरिजन करना है उसका? कंडक्टर के साथ, यानी मोर देन कंडक्टर और ऑल मैटर्स. अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट यानी सेमी कंडक्टर, यानी हाफ कंडक्टर वर्क करेगा और हाफली वर्क करेगा एज ए इंसुलेटर. अब मेन जो पोर्शन है वो सेमी कंडक्टर का है, तो सेमी कंडक्टर के बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग सेमी कंडक्टर में रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करेगी. दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बात आपको लिखना है कंडक्टर में. चलो पहले कंडक्टर का एक पॉइंट लिख दे. कंडक्टर में क्या याद रखना है आपको? व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल इज इंक्रीजिंग, व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज increasing, its resistivity is increasing. Its resistivity increases. ये आपको याद रखना है. अगर कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी. नाउ वी विल डिस्कस सेमीकंडक्टर. अब सेमीकंडक्टर में क्या है? semiconductor. So semiconductor
जैसे ही कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी साथ में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट सेमी कंडक्टर में डिफरेंटली वर्क करेगा जो मटेरियल होंगे सेमी कंडक्टर के। सेमी कंडक्टर में आपको याद रखना है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल इज इंक्रीजिंग, material is increasing, resistivity जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल इज इंक्रीजिंग, रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजिंग भी आप लिख सकते हो, डिक्रीजिंग। ओके, ये इन्वर्स है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टर में रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, बट सेमी कंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देता हूँ, वो आपको याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, रेजिस्टिविटी डिक्रीजिंग, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी सिग्मा इंक्रीज होगी। ओके, अब इंसुलेटर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया, उसमें एक पॉइंट आप ऐड कर देना। इंसुलेटर के जो एग्जांपल है, सिरामिक है, प्लास्टिक है, रबर है, ऑल आर इंसुलेटर। ओके, तो आपको याद रखना है। तो ये हुई वेरियस मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी। मेटल्स यानी कंडक्टर में इसका आपको ये वैल्यू याद रखना है, उसमें लो रेजिस्टिविटी है। देन सेमीकंडक्टर में कंडक्टर से जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी होगी, यहाँ पे लिख दिया है। इफ़ कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज। इंसुलेटर में जो रेजिस्टिविटी है बहुत हाई है, ओके, तो उसमें कंडक्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी। सो हमें पता है कि प्लास्टिक है, रबर है, सिरामिक है, उसमें हमें करंट नहीं लगता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे हाई रेजिस्टिविटी है, ओके, और वेरी लो कंडक्टिविटी। तो यह है रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। ओके, अब हम रजिस्टर और उसकी टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें डिस्कशन करना है टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में। सो इन कमर्शियली और लेबोरेटरी में दो तरह के रजिस्टर अवेलेबल है। ओके, सो फर्स्ट जो पहले यूज़ होता था विच इज़ वायर वाउंड, अभी भी यूज़ हो रहा है बट पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इसका यूज़ होगा, वायर वाउंड रजिस्टर्स। ओके, और दूसरा जो है कार्बन से बना होगा कार्बन रजिस्टर्स। ओके, सो यहाँ से जो टॉपिक है, टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर में फर्स्ट है वायर वाउंड रजिस्टर, सेकेंड वन इज़ अ कार्बन रजिस्टर्स। तो वायर वाउंड रजिस्टर है, उसमें वायर को वाउंड किया गया होगा। वायर लाइज मैंगेनीन, मैंगेनीन है, कॉन्स्टेंटन एक्सेट्रा, ये मटेरियल के वायर बने होंगे जिसको वाउंड किया जाता है पर्टिकुलर सरफेस पे, तो जो रजिस्टर बनेंगे विच इज़ नोन एज अ वायर वाउंड रजिस्टर। दूसरा है कार्बन रजिस्टर, जो वाइडली यूज़ हो रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नाउ ए डे। जो वायर कार्बन रजिस्टर है इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, इसका ज़्यादातर यूज़ इसलिए होता है क्योंकि वो जो रजिस्टर है कार्बन रजिस्टर इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव है, ओके, और इजीली अवेलेबल भी है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है इसका, ये जो है रजिस्टर कैसे है, कॉम्पैक्ट है। ओके, तो ये जो कार्बन रजिस्टर है उसमें कलर पैटर्न होगा, उस कलर पैटर्न के हिसाब से हमें उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन करनी है। ओके, तो कार्बन की जो रेजिस्टेंस फाइंड करने की जो पैटर्न है, कलर कोड है, वो हम देखेंगे कि कैसे पर्टिकुलर, अगर एक रजिस्टर है तो यहाँ पे 4 कलर होंगे टोटल, वाउंड रिंग में आपको कलर करके दिया होगा, वो कलर के हिसाब से आपको फाइंड करना है कि कार्बन रजिस्टर की वैल्यू क्या है। ओके, तो उसके लिए आपको एक मेथड याद रखना है, लेट्स सी। सो स्टूडेंट,
ए है रजिस्टर का कलर कोड, ये आपको याद रखना है। उसके लिए एक स्लोगन याद रखना है आपको, बी बी रॉय। ओके, ये इजीली आपको याद रहेगा। बी बी रॉय जो फर्स्ट लेटर है गोज़ टू बॉम्बे, मैं यहाँ पे पूरा स्लोगन लिख रहा हूँ, बी बी रॉय गोज़ टू बॉम्बे वाया गेट वे ऑफ इंडिया। ये स्लोगन आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको कलर कोड इजीली याद रहेगा। इसको किस तरह से याद रखना है, बी बी रॉय गोज़ टू बॉम्बे वाया गेट वे ऑफ इंडिया। तो बी बी रॉय, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। देन गोज़ टू में जो जी है, इस जी फॉर ग्रीन, यहाँ पे जो बी है इस फॉर बॉम्बे, यहाँ पे जो वी है वायोलेट, ये होगा ग्रे और ये होगा वाइट। तो 0 से लेके 9 नंबर जो है वो आपको इजीली याद रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, बी बी रॉय गोज़ टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, ये सिर्फ याद रखने के लिए ऐड किया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया। वे तक तो आता है डब्ल्यू यानी वाइट, ये सिर्फ ऐड किया हुआ है क्योंकि इजीली आपको याद रहे। अगेन ये स्लोगन आपको रट देना है, बी बी रॉय गोज़ टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि इस कलर कोड के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स। ओके, अब आपको नंबर्स याद रखना है। तो ब्लैक के लिए होगा 0। ओके, मल्टीप्लायर 10⁻0 में 10⁻0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ब्राउन के लिए नंबर है 1, तो यहाँ पे आएगा 10⁻, उसका जो पावर है वो। यहाँ पे रेड है तो उसके लिए आएगा 10⁻²। ऑरेंज है तो आएगा 10⁻+3। ओके, अगेन 10⁻+4। ग्रीन के लिए 10⁻+5। ब्लू के लिए होगा 10⁻+6। वायोलेट के लिए होगा 10⁻7। ग्रे के लिए होगा 10⁻8 मल्टीप्लायर। वाइट के लिए होगा 10⁻9। वाइट के लिए होगा 10⁻9। अब ये जो गोल्ड है, सिल्वर है और नो कलर है, ओके, उसके लिए आपको याद रखना है, गोल्ड के लिए मल्टीप्लायर होगा माइनस में 10⁻−1। सिल्वर के लिए होगा 10⁻²। नो कलर के लिए कुछ भी मल्टीप्लायर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब ये होगा कि वेरिएशन इन रेजिस्टेंस, जो भी वैल्यू मिलेगी आपको इस मल्टीप्लायर से, ओके, उसमें टोटल 4 कलर्स होंगे, कई बार 3 कलर होंगे, तो 4th कलर आपको कंसीडर करना है नो कलर। ओके, मैं आपको सिखाता हूँ ड्रॉ करके कैसे करना है, कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर 4th कलर में गोल्ड है तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होगा वो 5%। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 5% अप भी हो सकती है, 5% डाउन भी हो सकती है, वेरिएबल वैल्यू है। सिल्वर है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे 10% का चेंज होगा, और अगर नो कलर है, अगर नो कलर यानी कुछ भी कलर नहीं दिया हुआ है 4th कलर, तो आपको लेना है टॉलरेंस 20%। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नो कलर वाले में 20% अप हो सकती है, 20% डाउन हो सकती है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है ये स्लोगन, बी बी रॉय गोज़ टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वायोलेट, ग्रे, वाइट। ओके, फिर आपको यहाँ पे लिख देना है गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। ए इसके मल्टीप्लायर है, ए सिंपल है, बी यानी ब्लैक के लिए मल्टीप्लायर है 0 से लेके आपको 9 तक लिख देना है, 9 तक। ओके, तो वाइट के लिए 9 आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर में क्या करना है, 10 के पावर में सब वैल्यू पुट करना है स्टेप बाय स्टेप। 10⁻0 1, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, ओके, 10⁻5, 10⁻6, इस तरह से आपको पूरी वैल्यू लिख देनी है। अब यहाँ पे टॉलरेंस में यहाँ तक तो कुछ टॉलरेंस नहीं होगा, सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और नो कलर में टॉलरेंस होगा 5%, 10% और 20% का। ओके, तो ये जो टेबल है इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। ओके, नाउ वी आर completing how resistance value of resistance is found by using color code. ओके, तो
तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर ड्रॉ किया हुआ है। रेजिस्टर के 2 टर्मिनल होंगे, ओके, और इस तरह से रेजिस्टर्स आपको प्रैक्टिकली दिखेगा। उस पर इस तरह से 4 कलर का कोडिंग होगा, कई बार 3 कलर का होगा, 4th कलर आपको नो कलर कंसिडर करना है। तो यहाँ पे कलर क्या क्या है वो दिया हुआ है। जो फर्स्ट कलर है वो है ऑरेंज, सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है कलर कोड रेड, थर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है येलो, और फोर्थ जो कलर है वो आपको दिया गया है गोल्ड। अब ये जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करना है आपको, तो आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है। फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट कलर कोड क्या है, ऑरेंज। अब ऑरेंज के लिए नंबर फाइंड करो। ऑरेंज के लिए नंबर कौन सा है, ऑरेंज के लिए नंबर है 3, ओके। ऑरेंज के लिए नंबर आपको 10th डिजिट में रखना है। सेकंड कलर कौन सा है, रेड। रेड के लिए नंबर कौन सा है, रेड के लिए नंबर है 2, तो ये यूनिट डिजिट में आएगा, यानी 32 हुआ टोटल। 3 10th में आएगा, जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आएगा यूनिट डिजिट में, ओके। तो 32 हुआ। अब आपको आएगा मल्टीप्लायर। थर्ड जो कलर है वो इंडिकेट करेगा मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब थर्ड कलर कौन सा है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो थर्ड कलर्स है एग्जाम्पल में वो है येलो। तो येलो का मल्टीप्लायर कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो के लिए मल्टीप्लायर है 10⁻², तो ये होगा 10⁻+4। नाउ फोर्थ कलर इज़ अ गोल्ड। अब गोल्ड के लिए आपको टॉलरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो एरो ड्रॉ किया हुआ है, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस है 5% का, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्लस और माइनस 5%। तो ये आपके पूरे रजिस्टर्स की वैल्यू हुई। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है 32 इंटू 10⁻+4 प्लस और माइनस 5%, ओके। अब रजिस्टर जो है फ्यू ओम से लेके किलो ओम, मेगा ओम तक हो सकते हैं, तो इसको हम किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होगा 320, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ 320 इंटू 10⁻³ प्लस और माइनस 5%, ओके। अब 10⁻³ यानी 1 किलो ओम होगा, तो ये वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इस रजिस्टर कलर कोड की वैल्यू होगी 320 किलो ओम प्लस और माइनस 5%, यानी कि ये जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू है 320 किलो ओम। इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है टोटल 320,000, ओके, 320 किलो ओम, उसके 5% में इंक्रीज़ भी हो सकती है, 5% डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये जो रजिस्टर्स है जो आपको कलर कोड दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी, ओके। नाउ वन होमवर्क फॉर यू। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कलर पैटर्न ऑफ रजिस्टर ऑन विच इंडियन फ्लैग इज़ ड्रॉन, ओके। एक रजिस्टर है जिस पे इंडिया का फ्लैग के जो कलर्स है स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट से लेके लास्ट तक ड्रॉ किए गए हैं, एंड फोर्थ कलर इज़ अ सिल्वर कलर। तो आपको उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा, आपको मुझे यूट्यूब चैनल में इसका आंसर कमेंट से देना है। अगेन रिपीटिंग, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑन विच, ओके, इंडियन फ्लैग कलर आर प्रिंटेड एंड फोर्थ कलर इज़ अ सिल्वर, ओके। तो इसकी जो वैल्यू है आपको यूट्यूब कमेंट में बताना है। आपको ये वाला फार्मूला फॉलो करना है, बी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। अगर आप इसको याद रखोगे तो इजीली आप कोई भी सम आएगा इसके रिलेटेड आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। बट आपको लॉजिक आना चाहिए। जो फर्स्ट लेटर होगा उसको टेंस में रखना है, सेकंड जो लेटर आएगा कलर का वो यूनिट में जाएगा, थर्ड आपको मल्टीप्लिकेशन करके उसका मल्टीप्लाई करना है, और जो फोर्थ कलर है उसको टॉलरेंस, इस तरह से आपको लिखना है। क्लियर। अब देखेंगे हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टर एंड रेजिस्टिविटी, ओके स्टूडेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसमें याद रखना है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टर्स, ओके। एक में ही कवर हम कर देंगे। अब एक चीज़ हमें पता है कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टिविटी डिफरेंटली वर्क करेगी, ओके। बट फॉर कंडक्टर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं है, एट नो लॉन्गर टेम्परेचर
या तो हायर टेम्परेचर। अभी हम बात करेंगे कंडक्टर की। एट नो लॉन्गर टेम्परेचर कंडक्टर रेजिस्टिविटी का एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, वो आपको याद रखना है। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी होंगी कंडक्टर के लिए, बट कंडीशन क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टर का, वो आपको याद रखना है। रो आपकी बुक में टी दिया हुआ है, आप थीटा भी ले सकते हो, तो आपकी बुक के हिसाब से जाए एनसीईआरटी के पे। रो टी इज इक्वल्स टू रो ज़ीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी ज़ीरो। अब यहाँ पे टी ज़ीरो जो है, ओके, यहाँ पे अभी आप टी ज़ीरो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। रो टी इज इक्वल्स टू लिख दो, चलो। सो रो टी इज इक्वल्स टू रो टी ज़ीरो 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी ज़ीरो, वेर रो टी क्या है, रेजिस्टिविटी एट अ टी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट अ कैपिटल टी टेम्परेचर। ओके, अब दूसरा पॉइंट है रो टी ज़ीरो, एक रेफरेंस टेम्परेचर आपको सम में दिया होगा, तो आपको लेना है रो टी ज़ीरो क्या है, रेजिस्टिविटी एट अ रेफरेंस टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट, सपोज यहाँ पे हम ज़ीरो कंसिडर करें, टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है रेफरेंस टेम्परेचर। ओके, तो रेजिस्टिविटी एट अ रेफरेंस टेम्परेचर, सपोज मैंने यहाँ पे टी ज़ीरो जो है उसको ज़ीरो कंसिडर किया, तो ये ज़ीरो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी होगी। वेर अल्फ़ा इज़ व्हाट, अल्फ़ा इज़ थर्मल कोएफिशिएंट या तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी आप बोल सकते हो, टेम्परेचर एक कांस्टेंट है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, उसका यूनिट क्या होगा, वो आपको 11th में एक टर्म आ चुकी है, सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ओके, तो ये सारी टर्म आपको समझना है। एट ए नो लॉन्गर और नॉट अ हायर टेम्परेचर कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो किस तरह से चेंज होगी, तो उसका एक इक्वेशन है रो टी इज इक्वल्स टू रो टी ज़ीरो 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी ज़ीरो। आप यहाँ पे थीटा वाला भी इक्वेशन लिख सकते हैं, रो थीटा इज इक्वल्स टू रो थीटा ज़ीरो 1 प्लस अल्फ़ा थीटा माइनस थीटा ज़ीरो, वेर थीटा जो पुरानी बुक है उसमें टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता था, इस बुक ने हमने जो एनसीईआरटी है उसमें टी लिया हुआ है, तो हमने टी कंसिडर किया है। ओके, तो ये सारी टर्म एक बार लिख दो। सेम जैसे रेजिस्टिविटी वेरी हो रही है, सेम रेजिस्टर भी उस तरह से ही वेरी होगा। रो के प्लेस पे आपको रेजिस्टर यानी आर को रिप्लेस करना है, रेजिस्टेंस को। ओके स्टूडेंट, अब आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, सेम अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं है तो कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी होंगे, जस्ट आपको रिप्लेस करना है रो के प्लेस पे आर, तो यहाँ पे आएगा आर टी इज इक्वल्स टू आर टी ज़ीरो 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी ज़ीरो। सेम टर्म रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी के प्लेस पे आपको लिखना है रेजिस्टेंस एट अ टी टेम्परेचर, आर टी ज़ीरो रेजिस्टेंस एट अ सम रेफरेंस टेम्परेचर। ओके, ज़रूरी नहीं है कि ए टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो ही हो, कई बार 20 डिग्री भी आपको दिया होगा। ओके, अल्फ़ा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसमें भी सेम रहेगा, सेल्सियस इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, तो ये जो दो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम सम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट ये आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।